गाइस, वेलकम बैक टू लर्न बाय परम चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, कीवर्ड्स के बारे में। ठीक है। इससे पहले के जो हम लोगों ने वीडियो कवर किए थे, जैसे कि कमेंट्स के बारे में हम लोगों ने जाना, राइट। उसके बाद फिर इंडेंटेशंस के बारे में मेरा पिछला वीडियो भी आप लोगों ने देखा ही होगा। तो वो सब वीडियो हम लोगों ने कवर किए हैं, वो वाले सब जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सब हम लोग ने अभी तक क्या किए हैं, कवर किए हुए हैं, राइट। तो अभी जो आज का जो टॉपिक है वो अपने को देखना है कीवर्ड्स। ठीक है। कीवर्ड्स क्या होता है, कहाँ यूज़ करना है, क्यों इसका इम्पोर्टेंट है, वो सब चीज़ के बारे में आज हम इस वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है। बट सबसे पहले आप लोग ने अगर पीछे वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, ठीक है, क्योंकि पीछे वाले कॉन्सेप्ट उतने ही इंपॉर्टेंट जितने कि आगे वाले कॉन्सेप्ट रहेंगे। ठीक है। अगर आप छोटे छोटे से भी अगर आप चीज़ें करोगे तो वो चीज़ें आपकी क्या होती जाएगी, स्ट्रांग होती जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि पहले से ही आप लोग स्टार्ट करें। अगर आप लोगों ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो पहले आप वो वीडियो देखना स्टार्ट करें और फिर उसके बाद फिर आप ये वाला वीडियो देखें, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट अलग उसका कॉन्सेप्ट है, अलग उसके इम्पोर्टेंस है, और हर एक चीज़ पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कीवर्ड से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कीवर्ड्स मतलब होता क्या है। ठीक है। कीवर्ड्स, व्हाट इज अ कीवर्ड्स? कीवर्ड, व्हाट इज मीन बाय कीवर्ड? इससे पहले आपने कभी इसके अगर नाम सुना हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने नहीं अगर नाम सुना है तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। तो कीवर्ड मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हम लोग पाइथन सीख रहे हैं, राइट। पाइथन के अंदर में बहुत सारी चीज़ें अभी तक जो हम लोगों ने देखा है कि हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया था। प्रिंट यूज़ करके हम लोग ने हेलो वर्ल्ड लाइक ऐसे कुछ हम लोगों ने स्टेटमेंट मैसेज प्रिंट किया था, राइट। तो बट क्या वो हमने बनाया है क्या? प्रिंट नहीं, वो किसने बनाया है? जो पाइथन के डेवलपर है, गिल वॉन रसल, राइट। तो वो जो भी पाइथन के डेवलपर है जिन्होंने ये पाइथन लैंग्वेज बनाई हुई है, तो वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ही पकड़ लेते हैं। पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का वो मशीन को लैंग्वेज बताने के लिए या उसके मीनिंग्स बताने के लिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्टली अगर हम कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या पर्टिकुलर वर्ड्स अगर हम यूज़ करते हैं बाय यूजिंग पाइथन, तो उसका मीनिंग जो होता है वो ऑलरेडी अपने मॉनिटर को या पीसी को या उस पर्टिकुलर पाइथन के कंपाइलर को ऑटोमेटिकली उसके बारे में पता होता है। मुझे उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ये प्रिंट है तो ये प्रिंट मैसेज प्रिंट करने का काम करेगा। अगर मैं पर्टिकुलर कोई कमेंट कर रही हूँ तो कमेंट का मतलब क्या है, तो मुझे वो चीज़ उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंपाइलर को उसके बारे में ऑलरेडी चीज़ें क्या होती है, पता होती है। मतलब उसका पर्टिकुलर मीनिंग उसे पता होता है कंपाइलर को, कि पर्टिकुलर जो वर्ड है वो किस बेस पे है और वो क्यों यूज़ होने वाला है ये पाइथन के अंदर में। ठीक है। तो व्हाट इज़ अ कीवर्ड? कीवर्ड के बारे में पता चला कि कीवर्ड इन द सेंस कुछ नहीं है। कीवर्ड वो एक ऐसा वर्ड है जो कि ऑलरेडी रिजर्व कर लिया है, जैसे कि इफ़ है, फोर है, वाइल है, क्लास है, डेफ है। आपने पीछे वाला वीडियो देखा हो तो उसके अंदर मैंने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताए भी थे कि लाइक मतलब उसके अंदर में लूप्स मतलब क्या, प्लस क्लासेस मतलब क्या, उनमें कुछ 4-5 मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे। उसके बारे में भी हम लोगों ने डीप नॉलेज नहीं ली है, वो भी हम लेने ही वाले हैं। बट वो एक कॉन्सेप्ट है जो पाइथन के अंदर में यूजेस होते हैं, जिसके अंदर में हम लोग उसके बारे में इंडेंटेशंस, जब मैंने जो पिछले का जो लिया था इंडेंटेशंस था कि इंडेंटेशन कौन से कॉन्सेप्ट में यूज़ होता है, वो मैंने आपको बताया। तो वही चीज़ यहाँ पे भी थोड़ी सी बहुत एप्लीकेबल होती है। तो वही मैं बताना चाह रही हूँ कि लाइक मतलब अगर आप कीवर्ड यूज़ करते हो तो कीवर्ड के लिए आपको कुछ एथिक्स या उसके रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं, क्योंकि उसके मीनिंग क्या होते हैं ऑलरेडी पता होते हैं, तो हमें उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि लाइक कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड, रिजर्व वर्ड इन पाइथन, जिसके मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है।
हमें उसकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे हैव स्पेशल मीनिंग एंड कैन नॉट बी यूज एज अ आइडेंटिफायर। ठीक है, आइडेंटिफायर मतलब क्या कि ऑलरेडी हम पर्टिकुलर चीज़ को जब हम कोई नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ आइडेंटिफायर, लाइक अ वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, क्लास नेम, दैट इज कॉल्ड एज अ आइडेंटिफायर, राइट। तो बस इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि दे हैव स्पेशल मीनिंग, उनके ऑलरेडी स्पेशल मीनिंग होते हैं जो हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर, ठीक है। अभी हमें ये तो पता चल गया कि कीवर्ड मतलब क्या। कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड इन अ पाइथन, दे हैव स्पेशल मीनिंग एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ आइडेंटिफायर। बट व्हाई इम्पोर्टेंट, राइट, व्हाई इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है ये? बिकॉज कीवर्ड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पाइथन, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, हर चीज़ के लिए कीवर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं इन द सेंस कुछ ना कुछ पॉइंट, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आप जब कोई भी सी और सी प्लस प्लस के जब आप कोडिंग लिखते हो तो उसके अंदर आपको कर्ली ब्रैकेट यूज़ होता है, बट इसके अंदर में हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं करते हैं, इसमें वो चीज़ें यूज़ होती ही नहीं, तो पता क्या चलेगा कि कौन सा बंच ऑफ कोड कौन से बंच ऑफ कोड को रिलेट कर रहा है, तो वो सब चीज़ें यूज़ होती है कीवर्ड्स के लिए। जब आप कीवर्ड यूज़ करते हो ना तो आपको वहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं, जो मैंने बताया था कि एंड ऑफ द कॉलन आपको इंडेंटेशंस यूज़ करना है, वैसे ही यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं हम, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। और दे डिफाइन द सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, ताकि वो क्या करता है फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज करता है चीज़ों को, मेंटेन करके रखता है चीज़ों को, और प्लस उसके सिंटैक्स और स्ट्रक्चर अगर आप फॉलो करते हो तो वेल मेंटेन चीज़ें दिखती है, ठीक है। इस वजह से कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ पॉइंट। कीवर्ड आर building blocks of Python, ठीक है। सेकेंड थिंग है they define the syntax and structure of the program, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। अभी हमें ये तो पता चल गया कि कीवर्ड मतलब क्या होता है और उसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, बट हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि उसे कीवर्ड्स को यूज़ कब किया जाता है, व्हेन वी यूज़ द कीवर्ड, कब यूज़ करना चाहिए हमें कीवर्ड, वो भी जानना हमें ज़रूरी है। कीवर्ड हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कुछ कॉन्सेप्ट है जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग, जो कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए थे ना आपको इसके अंदर में, कमेंट्स के अंदर में भी, और प्लस जो पिछले का जो हमारा वीडियोस था जिसके अंदर मैंने आइडेंटिफायर था, आइडेंटिफायर के अंदर में, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने आपको ये इंडेंटेशंस के बारे में भी मैंने कल या परसों ही मैंने एक वीडियो निकाला था, उसमें भी मैंने ये कॉन्सेप्ट के नाम लिए थे, राइट, कंडीशंस, लूपिंग, फंक्शंस एंड लॉजिकल ऑपरेटर। जब ये कंडीशन स्टेटमेंट या लूपिंग या फंक्शन या लॉजिकल ऑपरेटर, ये जब कॉन्सेप्ट जब आप यूज़ करते हो तो आपको कंपलसरी कीवर्ड्स के यूज़ करने, उसके पर्टिकुलर कीवर्ड्स ऑलरेडी बने हुए हैं अपने पाइथन के अंदर में जो आपको पर्टिकुलर यूज़ करने होते हैं। अगर वो पर्टिकुलर आप यूज़ नहीं करोगे तो आपने चाहे कितना भी अच्छा लॉजिक लिखा क्यों ना हो वो आपका रन आउट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वाइल राइटिंग कंडीशन लूप्स फंक्शन, ठीक है, फंक्शन लॉजिकल ऑपरेटर etc, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे से लिख सकती हूँ, लाइक ये कीवर्ड है इफ, फॉर, डीएफ, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। मैं अभी उसके बारे में आपको, एक कोड है जिसके अंदर में आपको पूरे के पूरे क्या पता चल जाते हैं कीवर्ड्स, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं रहती है। एंड ऑफ द जब आपका पाइथन कंप्लीट हो जाता है तो ये सब चीज़ें आपका बाय हार्ट हो जाती है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही उतनी हो जाती है कि उस टाइम पे आपको कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पाइथन के अंदर में कोई भी चीज़ रन करते समय या कुछ भी चीज़ करते समय, एग्जीक्यूशन करते समय लर्न नहीं करना है, जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठती जाएगी। अगर आप इसको याद करने जाओगे तो वो आप कुछ एक पर्टिकुलर
टाइम तक ही याद कर पाओगे, ठीक है, बट ये लाइफ टाइम आपके इसमें नहीं रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि हमेशा इस चीज़ को क्या करो, प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ठीक है। सो पता चला कि कब हमें यूज़ करना है, क्यों इम्पोर्टेंट है, और एक्चुअली कीवर्ड होता क्या है, ठीक है। भी यूज़ कैसे करते हैं इसे, हाउ टू यूज़, जस्ट टाइप कीवर्ड, मतलब क्या है ना, कीवर्ड जस्ट टाइप कर, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एग्जांपल पे, इफ़ है, फोर है, डी एफ है, तो जस्ट आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली आपके पास वो कीवर्ड्स भी अवेलेबल होंगे, बस वो कीवर्ड्स यूज़ करने हैं और आपका जो भी लॉजिक रहेगा वो राउंड आउट करना है और एग्जीक्यूशन करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। पाइथन रिकग्नाइजिंग ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली क्या करता है, रिकग्नाइजेशन करता है चीज़ों को, उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड यू कैन नॉट यूज़ दैम वेरिएबल नेम, ठीक है, जैसे मैंने बताया आइडेंटिफायर के लिए आप कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, वैसे ही वेरिएबल मतलब क्या है ये नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि उसके कुछ वेरिएबल कुछ एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और उसके कुछ रूल्स वगैरह भी है, तो वो अच्छे से हमें जानना ज़रूरी है, इस वजह से वो पॉइंट मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ। नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा, वेरिएबल के ऊपर में, ठीक है। तो समझ में आया कि हाउ टू यूज़ क्या करना है, जस्ट टाइप द कीवर्ड अकॉर्डिंगली, ओके। और यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, लाइक you cannot use them as variable name, ठीक है। ठीक है, मैंने एक ही स्क्रीन के ऊपर में चारों के चारों जो कॉन्सेप्ट थे कि क्या है कीवर्ड, क्यों यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, वो मैंने सब अभी आपको इसके बारे में बता दिया है, ठीक है। पाइथन में अराउंड 35 कीवर्ड है, 35 प्लस कीवर्ड है अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ट्रू है, फॉल्स है, नन है, ब्रेक है, कंटिन्यू है, लैम्डा फंक्शन है, इम्पोर्ट है, ऐसे बहुत सारे अवेलेबल्स हैं, ठीक है। तो अभी इसका अपने को कैसे पता चलेगा कि कैसे हैं और कितने कीवर्ड्स अवेलेबल है, तो उसके लिए एक कोड होता है जो आपको अपने आईडी पे भी रन करके आप देख सकते हो, मैं आपको इसके अंदर बता देती हूँ, ठीक है। इससे आपको पूरा पता चल जाता है कि टोटली कितने कीवर्ड्स अपने पाइथन के अंदर में अवेलेबल है। कभी कभी ऐसा भी होता है, अभी अपडेट होता रहता है हमेशा, राइट, तो वो सब चीज़ें आप खुद भी करके देख सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं है। इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का मतलब होता है कि हम एक्सटर्नल कोई फाइल अपने सिस्टम के अंदर में क्या कर रहे हैं, ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मुझे अभी क्या देखना है, कीवर्ड्स देखने हैं, टोटल के कितने हैं पाइथन में कीवर्ड्स, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक्सटर्नल पाइथन की लाइब्रेरी में से मैं कीवर्ड की फाइल को लेना चाह रही हूँ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर, ठीक है। तो क्या होगा ये, कीवर्ड, इम्पोर्ट कीवर्ड कर लिया। अभी यहाँ पे मैं प्रिंट मैसेज कर देती हूँ, प्रिंट मैसेज करती हूँ मैं यहाँ पे पाइथन कीवर्ड्स, ठीक है, पाइथन कीवर्ड्स। और अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पाइथन, पाइथन पे लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी कीवर्ड्स के अंदर में हम लोग कीवर्ड्स की लिस्ट लेना चाह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे वर्ड, कीवर्ड ले लिया मैंने, डॉट, डॉट मतलब डॉट ऑपरेटर का मतलब होता है कि मुझे चीज़ों को एक्सेस करना है। यहाँ पे देखो, आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे KW लिस्ट, इसको एंटर करोगे, ये आ गया, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, प्रिंट करके लेना है, क्या प्रिंट करके लेना है, /n, /n का मतलब होता है जब आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर में जब आपको SMS या लाइक कुछ टेक्सटिंग या कुछ पर्टिकुलर मैसेज अगर आप प्रिंट कर रहे हो तो डायरेक्टली क्या आता है, न्यू लाइन में आ जाता है, इससे कोड क्या दिखता है, ऑर्गेनाइज दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ, टोटल कीवर्ड इन पाइथन, कीवर्ड इन पाइथन, ठीक है। यहाँ पे LEN का मतलब ये होता है कि जितने भी कीवर्ड्स अवेलेबल है, मतलब 30 है या 34 है, उसका काउंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बाय यूजिंग LEN, लेंथ फंक्शन का यूज़ करके, ठीक है। तो ये जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कीवर्ड, ऑटोमेटिकली इसको उठाना है
और इसके अंदर में पेस्ट कर देना है, ऑटोमेटिकली वो रिकग्नाइजेशन कर लेगा। ठीक है, हो गया। करके देखते हैं। ये देखो, ये टोटल कीवर्ड्स अवेलेबल है, और टोटल कीवर्ड कितने हैं? टोटली 35 है, अभी फ़िलहाल 35 है। जैसे जैसे अगर अपडेट होता है तो कुछ ना कुछ इसमें ऐड भी होते जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको मतलब कोई भी अगर ये कोड अगर आप रन करोगे तो आपको ये लेटेस्ट देखने को मिलेगा ये चीज़ें। ठीक है ना, देखो फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, एसर्ट, अवेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, तो ये सब चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा आप लोग ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ, ये चीज़ आपको ऑटोमेटिकली आते जाएगी। ठीक है, इतना छोटा सा कोड है जिससे आपको पूरा की पूरा क्या पता चल जाता है, कीवर्ड्स कितने हैं इन पाइथन के अंदर में। ठीक है, सो गाइस, आज के वीडियो में हमने देखा कीवर्ड्स क्या होता है, क्यों यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, उसका कोड भी देखा, डेमो भी देखा, और प्लस थ्योरी पार्ट भी कवर किया, और प्रैक्टिकल भी हम लोगों ने वो चीज़ें करके देखी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट छोटा सा ज़रूर है बट उतना ही पावरफुल भी है और ज़रूरी भी है। ठीक है ना, तो अभी अगर ये चीज़ें अगर आप लोगों ने अच्छे से कर ली तो इसमें आपको कोई भी एरर शो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर अगर आप लोगों ने वेरिएबल में या आइडेंटिफायर में अगर आपने कीवर्ड यूज़ किया तो उस टाइम पे फिर आपको ऑब्वियसली वो एरर ही फेस होगा। तो आपको ये थोड़ा सा चीज़ें जान लोगे तो आपको मतलब एरर हैंडलिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, तो उसमें एरर आएगा ही नहीं अगर आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाते हो तो। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें जैसे कीवर्ड हो गया, कमेंट्स है, आइडेंटिफायर है, ठीक है, ये चीज़ें बहुत छोटी है बट उतनी भी इम्पॉर्टेंट है जो आपके कोड को क्या बनाती है, एकदम ऑर्गेनाइज बनाती है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, जो मैंने कोड दिया है एक बार आपके एंड से भी वो करके ज़रूर देखना। ठीक है, सो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको कुछ इसमें से नई चीज़ें समझ में आ रही है, या कुछ आपको और अच्छे तरीके से समझना है, या कुछ और आपको असाइनमेंट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके इसमें बता सकते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं वो आपके मिस ना हो। ठीक है, तो आपको कैसे, फर्स्ट ऑफली आपको क्या मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, देख सकते हो वीडियोस को। ठीक है, अभी अपना बहुत अच्छा स्मूथली चल रही है चीज़ें, और जितने जितने कॉन्सेप्ट हम लोग रोज़ एक एक मतलब एक एक कॉन्सेप्ट डीप एंड डाइवली ले रहे हैं, ताकि थेरी पार्ट कवर हो और प्रैक्टिकल पार्ट भी कवर हो। ठीक है, सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेंगे। ठीक है, उसके अंदर में भी हम लोग ऐसे ही फ्लो में रहेंगे कि लाइक मतलब वेरिएबल में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, उसके रूल्स क्या है, कैसे यूजेस करने, वो सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ अ परम। ठीक है, फ्रॉम लर्न बाय परम, सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।